गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए बच्चों गैस पेपर बीएससी 6 सेम जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई 2026 में। बच्चों केमिस्ट्री का ये पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क है वो 100 नंबर का रहेगा बच्चों। टाइम है वो 3 आवर्स का रहेगा। तो देखो जो हमारा पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है बच्चों, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में बच्चों 10 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन है वो कंपलसरी है और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है बच्चों। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी के अंदर आपके टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, हर एक यूनिट में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जरूर करना है। उसके बाद सी सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन है, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। जो सी सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन है वो 20 नंबर के होंगे। सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन है वो 10 नंबर का होगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न रहेगा। अब सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज जिस साल्ट, ड्रा इट्स स्ट्रक्चर। जिस साल्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और उसकी स्ट्रक्चर बनानी है बच्चों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर पोरफायरिन। पोरफायरिन क्या है, जैसे मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में हम यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है, व्हाट आर सुपर एरोमेटिक कंपाउंड। व्हाट आर सुपर एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, सुपर एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, वाई पिरीडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। पिरीडीन है वो पायरोल से ज़्यादा बेसिक क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल। इंडोल की स्ट्रक्चर आपको देनी है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। डिस्कस द ज्विटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में ज्विटर आयन क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है बच्चों, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। डिफाइन आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू को डिफाइन करना है आपको। ठीक है, उससे पहले है बच्चों, व्हाट इज एपिमराइजेशन, क्या होता है। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, पेप्टाइड वाला भी बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो, डिफाइन आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू को डिफाइन करना है, क्या होते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन बोन ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन होता है, उसको आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। तो ये तो था बच्चों सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन है 2 नंबर का है और 10 के 10 क्वेश्चन है वो कंपलसरी है बच्चों करने। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप देखो सेक्शन बी में हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन है बच्चों, कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, हाउ होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग विल्किंसन कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट का यूज़ करके आप हाइड्रोजिनेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों और 12। तो 11 और 12 में आपको कोई एक करना है और दोनों 10 नंबर के हैं बच्चों। ठीक है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर डिस्कस करनी है। डिस्कस इन डिटेल द रोल प्लेड बाय दिस बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनका रोल क्या है हमारे अंदर। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में इनका रोल क्या है वो आपको डिफाइन करना है। तो 11 और 12 जो क्वेश्चन है दोनों में से एक करना है बच्चों और 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा अपना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। फिशर इंडोल सिंथेसिस है अपना एक, फिशर इंडोल सिंथेसिस है बच्चों, उसको एक्सप्लेन करना है। स्क्रैप सिंथेसिस है, उसको एक्सप्लेन करना है। 30 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, डिस्कस द एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन। पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन की एरोमेटिसिटी आपको डिस्कस करनी है। विच ऑफ देम इज मोर एरोमेटिक। तीनों में से सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन है और क्यों है, ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है बच्चों। ठीक है, तो 13 और 14 में से कोई एक क्वेश्चन करना है और 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, राइट नोट ऑन फॉलोइंग ओसाजोन फॉर्मेशन। ठीक है, किलैनी फिशर सिंथेसिस, ये चैन लेंथनिंग का है बच्चों और ओसाजोन फॉर्मेशन ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है बच्चों या कार्बोहाइड्रेट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में करवा रखा है बच्चों, आप जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जो 13 नंबर क्वेश्चन आपका फिशर इंडोल सिंथेसिस, स्क्रैप सिंथेसिस, ये भी आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है। पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफिन ये भी करवा रखा है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन सॉलिड फेज
पेप्टाइड सिंथेसिस, ये आपको एक्सप्लेन करनी है सॉलिड फेज सिंथेसिस, ठीक है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, ये बच्चों अपना क्वांटम का क्वेश्चन है, 1D बॉक्स है, उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करना है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल, ठीक है। एंड सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, के लिए सिलेक्शन रूल क्या क्या होंगे और फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल है वो क्या बताता है, हमें उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद देखो बच्चों सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन रहेंगे, आपको कोई भी 2 करने हैं। व्हाट आर मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल, 3 चीज़ डिस्कस करनी है, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखो, वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस एट पोजिशन 3 रेदर देन पोजिशन 2 एंड 4 इन pyridine, कहते हैं जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो 3rd नंबर पोजिशन पे होती है, 2 और 4 पे क्यों नहीं होती pyridine में, ये एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। बी पार्ट देखो बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कुछ एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है, ये आपको अच्छे से रिवाइज करनी है बच्चों, ठीक है। तो ये देखो ये अपनी सारी रिएक्शनें हैं, इनको कंप्लीट करना है और ये सारी रिएक्शनें बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने लिए, ठीक है। तो इनको आपको बहुत अच्छे से करना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन देखो, 21 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय डाइसैकेराइड्स, आपको एक्सप्लेन करना है डाइसैकेराइड्स होता क्या है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज एंड माल्टोज, दोनों की स्ट्रक्चर बनानी है, एंड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताना है भी सुक्रोज और माल्टोज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों अपना, डिस्कस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आपको डिस्कस करना है और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है। आल्सो गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, साई स्क्वायर का आपको सिग्निफिकेंस में बताना है, इसका यूज़ क्या है। तो ये तो था बच्चों हमारा ऑल अबाउट गैस पेपर, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर रिवाइज करें बच्चों, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, सभी बच्चे हैं वो अच्छे से एग्ज़ाम करके आएँ, ठीक है, और अच्छे नंबरों से पास हो, यही हमारी दुआ है बच्चों। थैंक यू सो मच, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच।